मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं क्या होगा जब हौसले ही जिद्दी हैं, जब हौसले ही जीतते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम डिग्री की शुरुआत फिर करेंगे। डिग्री पढ़ने के लिए आज हमारा वीडियो पार्ट बन रहा है 5। इसके पहले मैं 4 वीडियो डिग्री की डाल चुका हूं। यदि आपने उसको वॉच नहीं किया है तो आप पीछे जा करके वॉच कर लीजिए और उसके बाद आप वीडियो पार्ट देखिए, जिससे आपको डिग्री पूरी तरह से समझ में आए। आज हम लोग सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है। एक छोटा सा रूल मैंने राइट कर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। जब सुपरलेटिव डिग्री में द आया हो तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर के साथ सो एज का प्रयोग करते हैं। इस छोटे से रूल में ये बताया गया है कि जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य जब सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य में द आया हो तो आप पॉजिटिव डिग्री बनाते समय उसमें सबसे पहले वाक्य में नो अदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सो एज का प्रयोग किया जाता है। अब सो एज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर आप डिग्री लिखेंगे तो पहले आप डिग्री से पहले सो का प्रयोग, उसके बाद डिग्री, उसके बाद एज का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, राणा प्रताप वाज ब्रेवेस्ट किंग। यदि ये वाला वाक्य हमारा किसमें है? राणा प्रताप वाज, यहां हो जाएगा द ब्रेवेस्ट, BRAVEST, द ब्रेवेस्ट किंग। अब इस वाले वाक्य में द का प्रयोग है, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग। ये वाला वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में है। यदि इसको आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो सबसे पहले नियम में बताया गया कि आप नो अदर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा रूल और देख लेते हैं कि जब सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हो और हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो वाक्य की शुरुआत सेकंड सब्जेक्ट से किया जाता है। इस रूल को आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको लाभ देगा। उसके बाद राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग, सबसे पहले आप नो अदर लगाएंगे। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले नो अदर का प्रयोग किया जाता है। नो अदर का प्रयोग कब करना है? जब आपकी डिग्री में जब सुपरलेटिव डिग्री में द आया हो तो आप इस वाले वाक्य में सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखा है किंग, यहाँ हो जाएगा किंग, नो अदर किंग। उसके बाद हेल्पिंग और वाज लिखी है तो वाज लिख दीजिए। उसके बाद हमें चाहिए डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री लिखा है ब्रेवेस्ट। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हमें पॉजिटिव डिग्री में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, तो यहाँ हो जाएगा ब्रेव। तो यहाँ हो जाएगा BRA, ब्रेव माने होता है बहादुर। हमने कहा था पॉजिटिव डिग्री में सो एज का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में सो एज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर आपकी डिग्री लिखी हो उसके आगे सो का प्रयोग और उसके बाद लास्ट में एज का प्रयोग किया जाता है। इस नियम को आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज। अब जो आपके वाक्य में बचा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, लास्ट में हो जाएगा राणा प्रताप। ये मैंने राणा प्रताप कर दिया। ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। ये वाक्य सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बनाया गया है। एक बार फिर देख लीजिए, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग। राणा प्रताप वाज में थे, द ब्रेवेस्ट माने होता है सबसे बहादुर, किंग माने होता है राजा। उसके बाद ये मैंने पॉजिटिव डिग्री बनाया है, तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर किंग, कोई दूसरा, नो अदर किंग कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा राजा नहीं था। वाज में था, सो माने उतना, ब्रेव माने बहादुर, एज माने जितना, राणा प्रताप। जितना राणा प्रताप बहादुर थे उसके अपेक्षा कोई दूसरा राजा बहादुर नहीं था। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये रूल हमेशा याद रहे। चलिए एक एग्जांपल सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री का और देख लेते हैं। लिखा है कोलकाता, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता इज माने है द बिगेस्ट, माने होता है सबसे बड़ा, सिटी माने होता है शहर, इन इंडिया माने होता है भारत में। कोलकाता जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है। ये वाला वाक्य किसमें आया है? इसमें द आया है। तो जिस सेंटेंस में द आता है वो वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का होता है। यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को आप पॉजिटिव डिग्री बनाओगे तो नियम बताया गया है कि जिस वाक्य में द आया हो और आप पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो तो उसमें आप सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे।
चलिए जो रूल कह रहा है पहले वो करके देख लिया जाए। रूल कहता है कि पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए आपको सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करना होगा। ये हमारा वाक्य सुपरलेटिव का है और हम बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले नो अदर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? जब आपके वाक्य में द आया हो। तो नो अदर, उसके बाद आपको सेकंड सब्जेक्ट लेना है। तो सेकंड सब्जेक्ट कैसे लोगे? यहाँ लिखा है सिटी इंडिया, जहां पर आपकी डिग्री लिखी हो उसके आगे का जितना भी भाग हो उसको आप सब्जेक्ट मान करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पर लगा है इज, तो हम भी क्या लगाएंगे? यहाँ पर इज लगाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा रूल और है, उसको भी देख लेते हैं। जब आपके वाक्य में सो एज का प्रयोग होगा तो उस वाक्य में नो अदर का प्रयोग जरूर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नो अदर सिटी इन इंडिया इज, उसके बाद हमें चाहिए डिग्री। यहाँ लिखा है बिगेस्ट। बिगेस्ट क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव डिग्री में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बिग। क्या हो जाएगा? बिग। अब यहाँ पर बिग हो जाएगा, लेकिन ये हमारी डिग्री है। लेकिन नियम क्या कहता है कि डिग्री के अगल बगल आप सो एज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो एज। अब आपका कहना है कि सर पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग किया जाता है और आप सो एज लगा रहे हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब वाक्य में नो अदर आया हो तो आप यहाँ पर सो एज का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में वेरी फ्यू आया हो तो आप एज का प्रयोग किया जाता है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज, उसके बाद जो भी बचा है आप राइट कर लीजिए। बचा है कोलकाता, तो यहाँ हम लिख देंगे कोलकाता। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल बुक्स में दिए होते हैं। आप इसकी सहायता से आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं।